आप प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से कि प्रभु आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप हमारी हालत देख रहे हो, दुर्दशा देख रहे हो, क्या नाथ आपको ऐसा अच्छा लगता है? आपका कहा के और विषयों के गुलामी, विषयों के चेहरे, क्या नाथ ही आपको अच्छा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो ठीक है, जय श्री राधे, हम राधा ही राधा जपेंगे। अगर अच्छा नहीं लगता तो फिर हो कैसे रहा है? आपको जो अच्छा न लगे तो फिर हमारे जीवन में है क्यों? प्रार्थना करनी चाहिए इस बात की, और कोई प्रार्थना नहीं करनी। आप मिलो न मिलो, हम इस पर ज्यादा जोर नहीं देते, मिलने ना मिलने पर जोर नहीं, हम भजन पर जोर देते हैं कि हर समय हमारा भजन होता रहे। बस ब्रह्म राम ते नाम बढ़, जब भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, यदि हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे हैं तो भगवान से मिलन से भी बढ़कर के है ना। अब जब मन हो तो छोटा काम है, मिल लेना, बड़ा काम हमारे द्वारा करवा रहे हैं आप कि नाम जप हो रहा है, बस ये सबसे बड़ी बात है। तो नाम जप और प्रार्थना, ऐसा संदेह न करना कि आपकी प्रभु बात सुनते नहीं है, कोई फल नहीं दिखाई दे रहा, कोई उत्तर नहीं मिला, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई बात नहीं सुधरी तो प्रभु ने मेरी बात सुनी नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु ने सुना है, कुछ है अभी जो हटाना चाहते हैं, वह हम अहंकार करता करके हटाने की चेष्टा। वो प्रार्थना तो करता है लेकिन करके हटाने का बल है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सुग्रीव जी से कहा चलो बाली को मारते हैं, चल के गए, बोले ललकारो, हम खड़े हैं, ललकारे, निकल बाहर, अपने को क्या समझता है तू? बाली ने कहा अरे, जो पीठ दिखाकर भागता रहा तक वो आकर के दरवाजे पर निकला, क्रोध, तारा ने पैर पकड़ा, तुम्हें पता है भगवान उसके साथ है? तो कहा तुझे पता है वो समदर्शी है, अगर वो भगवान है तो समदर्शी है, दशरथ राजकुमार है तो मेरे में कोई बल की कमी नहीं है, मैं किसी तरह रुकने वाला नहीं, यदि वो भगवान है तो समदर्शी है। गया, अब सुग्रीव भगवान ने इशारा किया, मार घुसो, मतलब सुग्रीव के होश उड़ा दिए, भाग पड़े किसी तरह प्राण बचा के। भगवान वैसे चुपचाप खड़े रहे। हम ये प्रसंग दिखाना चाहते हैं आपको साधना की जोड़ पे। भगवान आए थे, भगवान ने आदेश किया था कि जाओ ललकारो, जब तुमसे लड़ेगा तुम्हें बाण मारूंगा, भगवान ने बाण नहीं मारा। जब भाग पड़े तो भगवान भी पीछे पीछे भागे। सुग्रीव जी एकांत में बैठे मरवा डाला प्रभु, नस नस टूट गई, ऐसा घोषा मारा है, बाण क्यों नहीं मारा? तो भगवान उनके चेहरे की तरफ देख रहे थे कि पक्का हार गए हो, अब अभी कोई बल तो नहीं रह गया। प्रभु अब दोबारा मत कहना कि जाओ, बोले दोबारा तो कहने वाला हूं। बात यह थी कि तुम और बाली एक जैसे दिखाई दे रहे थे, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि सुग्रीव कौन बाली कौन, तो पता नहीं बाण तुम्हारे ना लग जाता, इसलिए ये लो मेरी माला पहनाई। बोले अब पता है कि सुग्रीव के गले में माला है, एक ही बाण से बाली मारा जाएगा। हार करके गए, बस हारे को हारे। अगर हम कहीं पिट रहे हैं तो इसी तरह पिट रहे कि भगवान देख रहे हैं, भगवान ने कहा है, भगवान ने आश्वासन दिया, फिर भी हम पिट रहे हैं सुग्रीव की तरह, क्योंकि कहीं अहम है। भगवान ने एक बार में धराशायी कर दिया। ठीक, दूसरा प्रसंग, महाबली भीम, महाबली जरासंध, रोज 10 दिन युद्ध हुआ। भीम भगवान की तरफ देखकर इशारे से कहा मेरे में बस नहीं। भगवान विजय कब दिलवाते हैं देख लीजिए, मेरे में बस नहीं। भगवान ने उठा पटक, भीम पूरा जोर लगा पटक दिए, फिर चीर कर फेंक दिया, वो फिर जुड़ गया और फिर चलाया घोंसा भीम के ऊपर। भीम ने भगवान से कहा पहले ही कह चुके थे हम हार चुके हैं इससे, अब मेरा बस नहीं, और अब मरेगा कैसे? हमने तो चीर डाला आपके बल से, फिर भी जुड़ गया, अब जल्दी बचाओ, नहीं बड़े आवेश में है। जब देखा कि पूरे भीम शरणागत है कि एकदम इतना बल नहीं रह गया, तो भगवान ने चीर करके उल्टा फेंक दिया, एक तरण चीरा उल्टा फेंक दिया, उल्टा फेंका मर गया। समझ में है? भगवान प्रार्थना तब सुनते हैं जब गजेंद्र की तरह आखिरी श्वास हार वाली होती कि अब मैं मरा, तो कहते हैं अब तू तरा। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ये हमारा अहंकार ही हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचाने में बाधा पहुंचा रहा है। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पर वो पिटने के लिए छोड़ रहे हैं कि पिटो, पहले पिटो, अभी पिटो। जब पिट करके तुम फिर मेरी तरफ हेरोगे कि अब मैं लड़ने लायक नहीं रहा, उसी समय मैं बाण से मार दूंगा,
उसी समय उस विकार को नष्ट कर दूंगा। पक्की बात समझ लो,